जय गुरु जी। जय गुरु जी। हम खुद कुछ भी नहीं कर पाते। सिर्फ गुरु जी की जब कृपा होती है, हम तभी गुरु जी से जुड़ पाते हैं। और तभी गुरु जी हमारे सर पे हाथ रखते हैं। हाथ तो उनका जिंदगी भर, जब हम पैदा हुए तभी से है उनका। मगर हमें एहसास तब होता है जब गुरु जी हमें अपने चरणों में बुलाते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। तो इसका एक जो सत्संग है शुरू का हमारा, हमारे बड़े भाई साहब, मेरी नहीं, सब लोग जाते थे गुरुजी पे। और हमें नहीं मालूम था कि वो गुरुजी पे जाते हैं। तो एक बार गुरुजी ने हमारे बड़े भाई साहब को बोला कि छोटे नु लेके आए। तो भाई साहब को हमारे समझ नहीं आया, वो अपने छोटे बेटे को ले गए। मगर गुरुजी शायद मुझ पर कृपा करना चाहते थे, मुझे बुलाना चाहते थे, मगर उनको समझ नहीं आया। और फिर किसी ने बोला कि गुरुजी के पास चलो। तो तब उन दिनों में शायद नास्तिकता से भरपूर था। तो मैं नहीं जाना चाहता था किसी भी ऐसी जगह पर। 3-4 बार बुलावा आया और मैं नहीं गया। अब गुरु जी की महिमा देखिए, उनकी कृपा देखिए कि मैंने नई गाड़ी ली थी, करोला, 2007 फरवरी में। और तब हम न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में शिफ्ट हो चुके थे। और हमारा पुराना जहां हम रहते थे पंजाबी बाग, तो हम उस पंजाबी बाग जा रहे थे। जब हम साउथ एक्स से क्रॉस होने लगे, तब साउथ एक्स जो रिंग रोड की सड़क है, छोटी सड़क होती थी। तो साउथ एक्स की मार्केट की तरफ से बहुत सारी संगत, बहुत सारे लोग सड़क के पास आ रहे थे। तो उनमें एक, तब तो मैं गुरुजी को नहीं पहचानता था, उनका स्वरूप भी नहीं देखा था। तो एक महात्मा जैसे लगने वाले सज्जन बिल्कुल सड़क के पास खड़े हुए थे। और मेरी गाड़ी पता नहीं क्यों धीरे हो गई, और गुरुजी की आंखों से मेरी आंखें मिली। और गुरुजी ने बड़ा मीठा सा स्माइल दिया मेरे को। और तब पहली बार किसी महापुरुष के दर्शन करते हुए मैंने आंटी को बोला, आंटी मेरे साथ थी, कि वाह। तब मेरे मुख से पहली बार किसी के लिए बहुत अच्छे शब्द निकले कि वाह किया। और मैंने कहा क्या पर्सनैलिटी है, क्या है ये, कौन है। और हम लोग अपना काम से चले गए। तो वो गुरुजी ने मेरे को, मैं नहीं जा रहा था तो गुरुजी ने मेरे पे कृपा करके मुझे दर्शन दिए। और उसके बाद बस हम लोग नहीं जा पाए गुरुजी पे। और फिर गुरुजी ने जब महासमाधि ली, तो महासमाधि के कुछ दिन बाद बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ गुरुजी के पास गए महास महासमाधि के बाद। और उनको वो मंदिर बहुत अच्छा लगा। और उन दिनों मेरी आंटी कुछ डिप्रेशन में थी। तो बच्चों ने बोला कि गुरुजी हैं, वो मेरी नीस ने भी बोला कि गुरुजी हैं, तो आप चलो वहां पे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। खैर जैसे तैसे हम वहां गए मंदिर। और मंदिर में जैसे ही कदम रखा तो मेरी आंटी को पता नहीं क्या हुआ, बहुत अच्छा लगा उनका। और वो हमें मंदिर गए। जब मंदिर में गुरु जी का स्वरूप देखा, तो मैं स्वरूप देखते ही रह गया। मैंने आंटी को बोला, मैं कहा आंटी पहचाना। तो कहने लगी हाँ, साउथ एक्स में दर्शन दिए थे ना इन्होंने। तो हम बहुत खुश हुए कि गुरु जी ने हम पे कृपा करी और हमें पहले ही दर्शन दिए। उसके बाद हम मंदिर रेगुलर जाना शुरू हुए। उन दिनों गुरु जी की महासमाधि के बाद संगत बहुत कम होती थी। हम लोग जाते थे, पहले एक दिन जाना शुरू हुए, फिर 2 दिन जाना शुरू हुए हफ्ते में। फिर उसके बाद सोमवार, वीरवार, तब शुक्रवार को गुरु जी का सत्संग नहीं होता था। शनिवार इतवार हम 5 4 दिन गुरु जी के यहाँ जाना शुरू हो गए, क्योंकि आंटी को बहुत अच्छा लगता था। और हम रात को, बच्चे वहाँ सेवा करने लग गए। थोड़ी सी संगत होती थी, हम रात को 12-1 बजे आते हैं। और उन दिनों गुरु जी का स्वरूप भी बहुत मुश्किल से मिलता था। तो किसी एक संगत ने हमें एक छोटा सा गुरु जी का स्वरूप दिया। हमने वो स्वरूप दिया और अपने घर में अपनी अलमारी में रखा, मंदिर में नहीं रखा, कि कोई देखेगा तो क्या कहेंगे कि कहाँ जाते हैं। और हमारी उन दिनों बहुत किटियां होती थी। तो हम किटियों को अवॉइड करने लग गए, गुरु जी के मंदिर जाने लग गए। तो हमारे फ्रेंड्स कहने लगे कि
आजकल तुम आते नहीं हो किटीज पे, तो हम अवॉइड करने लगे कि बताने नहीं चाहते थे कि हम कहाँ जाते हैं। मगर हमें गुरुजी पे जाना बहुत अच्छा लगता था। तो धीरे धीरे हम गुरुजी पे रेगुलर, बिल्कुल रेगुलर, सुबह शाम को 6 बजे पहुंच जाते थे, रात को 12-1 बजे आते थे। ये हमारा रूटीन बन चुका था। तो उसके बाद 26 जनवरी 2008 की बात है। 25 जनवरी को बच्चों ने बोला कि चलो हम जयपुर चलते हैं, 26 जनवरी को दिल्ली में सब कुछ बंद होता है, तो हम जयपुर घूम के आते हैं, वहां घूम भी लेंगे और शॉपिंग भी कर लेंगे। तो मैंने अपनी करोड़ा गाड़ी नहीं, होंडा सिटी निकाली और हम लोग चल पड़े जयपुर की तरफ। 3 बजे के करीब हम जयपुर की तरफ चले दिल्ली से। तो शाम, बिटिया मेरी गाड़ी चला रही थी, मैं था, मेरी आंटी थी और दोनों बेटियां थी। तो बिटिया मेरी गाड़ी चला रही थी। मानेसर को क्रॉस किया तो थोड़ा सा अंधेरा होना शुरू हुआ। तो मैंने बिटिया को बोला कि अब गाड़ी मेरे को दे दो, मैं ड्राइव करूंगा। तो उसने मेरे को गाड़ी दे दी, मैं गाड़ी में बैठ गया, मैं ड्राइव करने लगा। तो हम आगे जा रहे हैं, तो आगे मेरे को गांव नहीं ध्यान कौन सा गांव था। उस गांव पे सेंटर में एक पुलिस वाला खड़ा था, चौराहा सा था गांव का। तो मैंने गाड़ी रोक ली। वहां बहुत हौच-पौच हो रहा था ट्रैफिक का। जब पुलिस वाले ने इशारा किया तो मैंने जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाई, तो गांव में उन दिनों जोंगा चलते थे जो सवारियों को लेके जाते थे इधर से उधर। तो अचानक एक जोंगा पीछे से आया और मेरी गाड़ी के आगे वाले बम्पर को उखाड़ता हुआ आगे निकल गया और आगे जाके रुक गया। जब रुक गया और मेरी गाड़ी का बम्पर निकल गया, मैं गाड़ी से उतरा और देख रहा हूँ कि बम्पर निकल गया है, अब इसको कैसे करूं। तो मैं उसको ठीक करने लगा, तो इतनी देर में उस जोंगा से 15-20 लड़के गांव के निकल कर मेरे पास आ गए। और जब मेरे पास आके बात करने लगे, तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब सारी शराब पी हुई है, नशे में धुत हैं। तो थोड़ी बदतमीजी करने लगे। और मैं, जो गाड़ी का ड्राइवर साइड का दरवाजा होता है उससे पीठ लगा के खड़ा हो गया, ताकि वो गाड़ी को, कोशिश कर रहे थे कि गाड़ी की चाबी निकाल लें, मगर बच्चों ने अंदर से गाड़ी की चाबी निकाल के गाड़ी को अंदर से लॉक कर दिया। और इतनी देर में एक लड़का आया जो सबसे ज्यादा शरारती लग रहा था मेरे को, उसने मेरा चश्मा उतार लिया। और दूसरे लड़के ने पॉकेट में हाथ डालने की कोशिश करी, शायद वो मेरा पर्स निकालना चाह रहा था। एंड देवर आस्किंग कि 15,000 रुपये दो, हमारा इतना नुकसान कर दिया, हमें 15,000 रुपये दो। तो मेरे पास कोई शब्द नहीं थे उनको मना करने के या कुछ कहने के, मैं खुद घबरा गया। और अब इस घबराहट में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और वो अपनी डिमांड रख रहे थे कि 15,000 दो, 15,000 दो, तब हम जाने देंगे। और इतनी देर में एक और आया, उसने पता नहीं हाथ उठाया, क्या करने की उसकी नीयत थी मुझे कुछ समझ नहीं आया। और मैंने तब एक अपनी आंखें बंद करी और मन ही मन गुरु जी को बोला, गुरु जी बचा लो। और 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुए, 5, 10, 15, 20, 25 सेकंड गुजर गए, तो कुछ आवाज ही नहीं आई मेरे को। तो मैंने एकदम से आंखें खोली, तो क्या देखता हूँ कि जैसे सब के सब लड़के स्टैचू बने हुए हैं। और एकदम से जैसे ही मैंने आंखें खोली, तो उनका एटीट्यूड एकदम से चेंज हो गया। सॉरी 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 बोलने लगे एकदम से उनका। वो एक ने आवाज दी, साहब का चश्मा लेकर आओ, मेरा चश्मा ले आया। दूसरे ने एकदम से बम्पर ठीक करना शुरू कर दिया। तीसरे ने, सब हट गए आगे से और गाड़ी को जाने दिया। पूछने लगे कहाँ जा रहे हैं, हमने कहा जयपुर जा रहे हैं। बोलते हैं जाओ जाओ, सॉरी हमसे गलती हो गई। तो तब मैंने रियलाइज किया कि गुरुजी को मैंने सिर्फ यही बोला, आंखें बंद करके मन से मेरे आवाज निकली कि गुरुजी बचा लो। और गुरुजी ने एकदम से सचमुच ही बचा लिया उन लोगों से। तो उसके बाद हमें लगा कि गुरुजी ही गुरुजी हैं और कुछ भी नहीं है। तो हम जयपुर में घूमे। 2 दिन बाद हम जब जयपुर से दिल्ली आए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, जब भी हम बाहर से आते थे घर, तो मंदिर में अपने माथा टेकते थे, थैंक्स करते थे गॉड से। तो उस दिन हमने वहां थैंक्स करने की बजाय सीधा अपने कमरे में अलमारी खोली, उसमें से गुरु जी का स्वरूप निकाला और उनको अपने मंदिर में स्थापित किया कि आज से गुरु जी आप ही हो, सब कुछ आप ही हो हमारे लिए। और गुरु जी ने इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया था। तो बस उस दिन से हम गुरु जी से दिल से, ऐसे गुरु जी ने जोड़ लिया हमको, ऐसे जोड़ लिया कि बस उसके बाद तो अब गुरु जी ही हैं हमारे लिए सब कुछ।
उसके बाद हम लोग जब गुरुजी ने महासमाधि ले ली, तो अभी आप देखते होंगे कि उसके ऊपर बहुत बढ़िया सुंदर सा गुरुजी की महासमाधि के चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं और ऊपर वो कमरा सा बना हुआ है। तो जब हम जाते थे तो तब सिर्फ समाधि बनी थी और कमरा अभी नहीं बना था। तो कमरे की शुरुआत हो रही थी और उसमें नींव खुदी हुई थी। तो हम लोग महासमाधि में जब माथा टेकने जाते थे तो वो नींव के ऊपर से पैर रख के जाते थे, जगह जगह गड्ढे खुदे हुए थे। और उससे 3 दिन पहले एक आंटी ने बोला, मैंने अपने हाथ में एक रिंग पहनी हुई थी पुखराज की, और एक आंटी ने देखा मेरी रिंग को और बोले ये क्या है। मैं कहा ये पुखराज है। तो कहने लगी ये क्यों पहना हुआ है। मैं कहा मेरी राशि का है। कहते हैं आपको पता है गुरुजी बोलते थे कि ये इन वहमों में मत पड़ो, कोई पत्थर वत्थर मत पहनो, वहमों में नहीं पड़ना चाहिए। तो मैंने ये बात सुनी, एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी, कुछ असर नहीं हुआ मेरे। मगर एक दिन जब हम महासमाधि में माथा टेकने जा रहे थे, तो जब मैंने बता रहा था कि समाधि के लिए वहां पे फाउंडेशन खुदी हुई थी, तो एक एक जगह से दूसरी जगह जैसे ही जंप किया, थोड़ा सा जंप करना पड़ता था, और वो रिंग काफी टाइट थी मेरे हाथ में, और एकदम से गिरी और उस नींव में जहाँ गड्ढे खुदे हुए थे वहां गिर गई। तो मैं अंधेरा था, तो मेरे को लगा कि इतनी महंगी रिंग गिर गई, क्या हुआ। और नजर मारी इधर उधर, मगर नहीं दिखी। इतनी देर में और लोग आए तो मिट्टी गिरी, तो वो रिंग समाधि में ही समा गई। तो तब मेरे को लगा कि गुरुजी इशारा कर रहे हैं कि वाकई इन्हें वहमों में मत पड़ो। गुरुजी की बात सही लगी। तो बस उसके बाद मेरे को श्रृंग का भी कोई अफसोस नहीं हुआ, और उसके बाद हमने ये सब तरह के इस तरह के व्यायामों को छोड़ दिया। तो गुरु जी की कृपा ऐसे ही बनती चली गई, बनती चली गई, और हम गुरु जी के रंग में रंगते चले गए। जब गुरु जी ने महासमाधि ली उसके बाद मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, मगर शायद दिवाली का फंक्शन था और सब संगत कम होती थी। तो जैसे ही हमने गेट से एंटर किया, सबको एक एक दिया दिया जा रहा था वहां पे। छोटा छोटा दिया था और उसमें घी था। तो हमने पूछा कि इसको क्या करना, बोले आप जब दरबार में जाओगे तो आपको बता दिया जाएगा क्या करना। हम लोग गए तो तब दरबार में ही हम लोग बैठे हुए थे, सब संगत बैठती जा रही थी, कुछ संगत पीछे थी। तो जब 8 बजे उन्होंने अनाउंस किया कि अपने अपने दिए जलाओ, अब हम सब गुरु जी की आरती अपनी जगह खड़ी होके करेंगे। तो हम सब लोगों ने एक दिए से दूसरा, दूसरे से दिए, दूसरे दिए से तीसरा दिया, ऐसे दिए जला लिए और गुरु जी की आरती करी। वो जो अभी भी आंखों में हमारे वैसे ही घूमता है कि वैसा ना कभी हुआ था और ना कभी होगा। और कम से कम 2-2,500 संगत आरती कर रही है, और सब अपने अपने दिए जला के बहुत मस्ती से, बहुत खुशी से आरती कर रहे थे हम लोग। आरती के बाद उन्होंने सबको बोला कि अब अपने अपने दिए बुझा लीजिए और अपने पास ही रखिए दिए। तो हमने सबने बैठ गए। मैं, आंटी मेरे साथ थी, आंटी के पास अपना दिया था, मेरे पास अपना दिया था। हमने सबने अपने अपने दिए बुझा के अपनी अपनी जगह पे बैठ गए। फिर वहां अनाउंसमेंट हुई कि आपके दिए के नीचे एक नंबर लिखा हुआ है। अब हम पहली बार गुरु जी के 12 चोले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जिस संगत का नंबर आएगा, दिए के नीचे नंबर लिखा हुआ है, जो नंबर जिसका निकलेगा उसको हम गुरु जी का एक चोला देंगे। तो मगर तब हम लोग पूरी तरह नहीं जुड़े थे गुरु जी से। तो हमें लगा कि ये क्या करना है, हमने चोले का क्या करेंगे हम। ये लोग बड़े खुश हो रहे हैं, मगर हमें नहीं लग रहा था कि इसकी हमारे लिए कुछ वर्थ है। तो अनाउंसमेंट हुई, एक नंबर निकला, दूसरा नंबर निकला, तीसरा नंबर निकला, और जिन जिन के नंबर निकल रहे थे, जिनके चोले निकल रहे थे, वो खुशी के फूले नहीं समा रहे थे, ऐसे रिएक्ट कर रहे थे, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और मेरा नंबर था 1034, मेरे को अभी भी याद है। और 1033 नंबर निकला, चोला मिला। फिर 1035 नंबर निकला, उसको भी चोला मिला। हमारा 103 था, हमारा नंबर नहीं आया। एक नंबर नीचे, एक नंबर ऊपर, दोनों को चोले मिले और वो लोग बहुत खुश थे। मगर तब शायद हमें समझ नहीं आया। उसके बाद हम जाते रहे। फिर वो 26 जनवरी वाला इंसिडेंट हुआ जब हम गुरु जी से जुड़े।
उसके बाद आंटी को पता नहीं क्या लगा कि हमने उस दिन बड़ी गलती करी। हम बहुत गलती करी। गुरु जी का चोला तो गुरु जी का चोला ही है। गुरु जी का समझ लीजिए एकदम प्रसाद मिल जाएगा हमारे घर में अगर हमको मिलता। तो आंटी बार 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 इसी बारे में सोचती रहती थी और बहुत ज्यादा सोचती थी। वो रिग्रेट करती थी कि हमने उस दिन क्या गलती करी। आप यकीन मानो, एक साल बाद एक आंटी जो पहले न्यू फ्रेंड्स में रहते थे, फिर वो उन्होंने हमारे घर में सत्संग था, सत्संग शेयर किया अपना। और उसके बाद वो छतरपुर के पास ही शिफ्ट हो गए। तो उन्होंने हमें, हम मंदिर में थे, उनका फोन आया कि कहाँ हो। हमने कहा हम मंदिर में हैं। तो बोले आप मेरे घर से ना होते हुए जाना। तो हमने कहा ओके। हमने हामी भर दी। हम उनके घर गए, ड्राइंग रूम में बैठे, चाय पी। तो वो गुरुजी से बहुत जुड़े हुए थे और गुरुजी उनके घर में काफी टाइम रहे। तो उनके पास गुरुजी का बहुत सारा सामान था। गुरुजी के कपड़े, गुरुजी की जुतियां, बहुत सारा सामान था। और उन्होंने हमें पहले बताया था कि मेरे पास बहुत सारा ऐसे ऐसे गुरुजी का सामान है, गुरुजी की कृपा है। तो कमरे में गए और वहां से एक कुर्ता लेकर आए। और आंटी को बोले कि आंटी ये आपके लिए है, ये कुर्ता गुरुजी का, ये गुरुजी का पहना हुआ कुर्ता है, ये आपके लिए है। तो आंटी तो एकदम से सोच रही थी एक साल से। और जैसे ही कुर्ता मिला तो आंटी ने तो उसको ऐसे एकदम से जफी डाल के अपने पास रखा कि जैसे गुरुजी बिल्कुल उसके बीच में है। और फील भी ऐसे हो रहा था कि जैसे गुरुजी ने वो पहना ही हुआ है। और आंटी ने कुर्ता दिया था। फिर पता नहीं क्या हुआ, आंटी को 5 मिनट बाद कहती है रुको 1 मिनट। फिर अंदर गई और गुरुजी की उसी कुर्ते की धोती ले आई। कहती ये भी आप रख लो। कहती पहले तो मैंने सोचा कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, मैं उनको ये धोती, उनके कपड़े सिलवाऊंगी, मगर ये आप ही रख लो। ऐसे हमें गुरुजी का जोड़ा मिला। 10 मिनट बाद फिर वो आंटी गई, रुको मैं कुछ और लेकर आ रही हूँ। वो फिर अपने कमरे में गई और गुरुजी का दिव्य प्रसाद जो गुरुजी ने उनको दिया था, उन्होंने वो दिव्य प्रसाद का एक बहुत बड़ा टुकड़ा हमारे साथ शेयर किया। हमें गुरुजी का दिव्य प्रसाद मिला, गुरुजी का चोला मिल गया। हम तो अब फूले नहीं समा रहे थे। हमें तो हो रहा था कि बस अब तो गुरुजी ने बहुत कृपा कर दी, थैंक यू गुरुजी। गुरुजी को थैंक्स ही करते जा रहे थे। तो ऐसे जो मन में हमारे आंटी के आया कि हमने गलती करी, तो उस गलती को गुरुजी ने माफ किया और हमें वो गुरुजी का चोला दिया, ग्रे कलर का चोला। और आज भी उस चोले को हम टच करते हैं तो ऐसे ऐसा अजीब सा एहसास होता है। बहुत अच्छा लगता है उस चोले को देख के। जब कभी हमारे घर में सत्संग का मौका गुरुजी देते हैं हमें, तो हम वही गुरुजी का चोला गद्दी पे बिछाते हैं। और अभी भी उस चोले को छूने से बहुत अच्छा एहसास होता है। और उसके बाद बस गुरु से जुड़ते रहे, गुरु जी की महिमा होती रही। अब बस सब कुछ गुरु जी थे। जहां हम बैठते थे, अपनी किटी में बैठते थे, फ्रेंड्स के साथ बैठते थे, हमारे पास गुरु जी के अलावा और कोई बात करने कोई नहीं होता था। धीरे धीरे जितने हमारे फ्रेंड्स थे वो भी गुरु जी से जुड़ते गए, गुरु जी की महिमा में आते गए, मंदिर जाने लगे। हम 2009 में ऑस्ट्रेलिया गए। मेरी बिटिया तब ऑस्ट्रेलिया थी। हम उसको मिलने गए ऑस्ट्रेलिया में। तो गुरु जी की कोई सीमा नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, वो तो सब जगह है। तो वो बिटिया बहुत मानती थी क्योंकि वो 2006-07 में उसने बहुत सेवा करी वहां पे मंदिर में। तो उसका बड़ा दिल वहां उदास होता था कि यहाँ सब कुछ है, गुरु जी का मंदिर नहीं है। और हम गए तो हमने कहा चलो अब इसने परमानेंट यहीं रहना है, कोई सामान लेके देते हैं। तो उसने एक बेड पसंद किया था, बहुत अच्छा सा बेड। तो थोड़ा दूर था तो कहने लगे कि हम ये सैटरडे को पिक करेंगे। और क्योंकि सैटरडे को उसका ऑफिस बंद होता था। तो हम वो लेने के, मैं कहा लेकर कैसे आएंगे। बोले ये कार में आ जाएगा, कार वाला $15 चार्ज करता है और आ जाएगा आराम से। मैं कहा है तो बहुत दूर, $15 में आ जाएगा। कहती है हाँ आ जाएगा। तो जब हम वहां गए तो शाम के 4:30-5 बज चुके थे। तो हमने बेड लिया, उसकी पेमेंट करी। तो उन्होंने बेड पूरी तरह डिसमेंटल नहीं किया था, हाफ हाफ खुला हुआ था। और उन्होंने उसके ऊपर गत्ते वगैरह लगा के हमें पैक करके दे दिया। हमने कहा ये जाएगा नहीं गाड़ी में। बोले नहीं चला जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया में 5-5:30 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। तो हमने उनसे वो डिलीवरी ले ली। हम बाहर अभी खड़े हैं, उन्होंने लॉक लगाया, चले गए वो अपना बंद करके। और हम
गाड़ी की, गाड़ी देख रहे हैं आती जाती टैक्सीज को, रोक रहे थे मगर कोई दो तीन ने रोकी। तो कहने लगे ये आएगा नहीं, आपको बड़ी वैन करनी पड़ेगी और बड़ी वैन में जाएगा ये। तो बिटिया ने जैसे यहाँ उबर है वहां पे भी तब वो एप्स आ चुकी थी, तो वहां कांटेक्ट किया, फोन किया, तो कहने लगे अभी अवेलेबल नहीं है, ये कल सुबह मिलेगी आपको। तो वहाँ एक बैंक था, हमारे पास कुछ और भी सामान था, हम लेके वहीं बैठ गए कि क्या करें, या तो इस बेड को यहीं छोड़ दें, कल सुबह देखें, तो या यहीं सोएं। तो बिटिया को एकदम से गुस्सा आया और कहने लगी गुरुजी अब यहीं सुलाओगे क्या। अभी उसने ये वर्ड बोले ही थे कि एक बड़ी वैन जा रही थी और अचानक बड़ी जोर से उसने ब्रेक मारी और यू टर्न लेके हमारे पास आके रुक गया। अब ये देखिए गुरुजी को ये वर्ड बोले कि गुरुजी अब यहीं सुलाओगे क्या, और एकदम से वैन गई, आई, ब्रेक लगाई और यू टर्न लेके हमारे पास आ गई। तो कोई पंजाब के पंजाबी लड़का ही था, उसने हिंदी में पंजाबी में पूछा कितने जाना है। तो बिटिया ने बताया कि यहाँ जाना है, कहता आ जाओ। उसने वैन खोली, वैन में बैठ बड़े आराम से आ गया, मैं उसकी ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पे बैठ गया, बिटिया और वाइफ पीछे बैठे हुए थे। और उसने अपना मीटर डाउन किया। तो हम आंखों ही आंखों में हमारी बात हो रही है कि ये तो 100-150 डॉलर ले लेगा, तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा बेड। हम थोड़ा और आगे गए, वो बातें कर रहा था हमसे, अचानक उसने अपना मीटर बंद कर दिया। तो मीटर में मैंने देखा $15 हैं उसके, और मैंने उससे पूछा हाँ मीटर क्यों बंद किया, कहता ऐसे ही। हम जब घर पहुंचे तो मैंने कहा अब ये ज्यादा डिमांड करेगा, हमें इंडिया वाला समझ आ रहा था कि इंडिया में मीटर नहीं चल रहा तो बहुत पैसे मांगते हैं। तो उसने बेड उतरवाया, कहता है कहाँ, हमने कहा थर्ड फ्लोर पे है, कहता है मैं ऊपर चढ़वा दूं, हमने कहा नहीं वो तो हम ले जाएंगे, कितने पैसे दूं। तो कहने लगा $15। तो बिटिया फिर मेरे को देखने लगी, फिर हमें हैरानी की हमारी कोई सीमा ही नहीं थी कि उसने $15 पे मीटर बंद किया और ही वाज आस्किंग फॉर $15। तो मैंने उसको $15 दे दिए। तो बिटिया ने कहा कि ठीक है पैसे, आपने मीटर क्यों बंद किया, कहता वो बहुत लोगों से पैसे लेते हैं, अब आप तो हमारे इंडिया के हो, आपसे ज्यादा पैसे थोड़ी लेने हैं। तो $15 लिए उसने और हम वो बेड लेकर आए। गुरु जी ऐसे ही सब जगह कृपा करते रहते हैं। तो उसके बाद तो हम और गुरु जी से और जुड़ते गए, और गुरु जी से बस गुरु जी रहने लगा। उसके बाद हम 2012 में ऋषिकेश में सत्संग होना था, और पहली बार ऋषिकेश में सत्संग हो रहा था वानप्रस्थ आश्रम में। तो मेरे को बसों के कोऑर्डिनेशन की और म्यूजिक की सेवा मिली। म्यूजिक बचपन से ही मुझे बहुत शौक था म्यूजिक का, तो मुझे गुरुजी के यहाँ पे भी सत्संग में प्लेलिस्ट बनाने का और गुरुजी के शब्द चलाने का अक्सर मौका मिलता रहता है। तो वहां पे भी यही था। बसों में जब हम दिल्ली से जा रहे थे, दो बसें थी, तकरीबन 100 संगत थी उसमें। तो मेरे को ये बोला गया कि सेवा थी कि मैं पानी की बॉटल्स दिल्ली से ही लेके जाऊं, वहां ऋषिकेश में पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैंने 200 बॉटल ली, 100 एक बस में रखी, 100 दूसरी बस में रखी, और बाकी सोचा कि बाकी और जरूरत पड़ेगी तो ऋषिकेश से ले लेंगे। हम शाम को ऋषिकेश पहुंचे, रास्ते में अपना मौज मस्ती गुरु जी के सत्संग करते हुए जा रहे थे। जब हम ऋषिकेश पहुंचे तो शाम का समय था, शाम को हमने आरती अटेंड करी। अंदर नेक्स्ट डे गुरु जी का सत्संग था। तो रात को 10:30-11 बजे मुझे ध्यान आया कि सबके रूम्स में पानी की बॉटल्स रखनी है और बसों में पानी खत्म हो चुका है। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा कि मेरे को एक सेवा मिली और मैं वो नहीं कर पाया क्योंकि मार्केट बंद हो चुकी थी। तो मेरे साथ अंकल थे एक, तो उनको मैंने बोला कि वहाँ वानप्रस्थ आश्रम से पूछा, कहने लगे नहीं हमारे पास इतना पानी नहीं है। और तो मैंने कहा चलो मार्केट देखते हैं, शायद कोई दुकान खुली हो। तो वानप्रस्थ आश्रम दो हिस्सों में है, एक हिस्से में जिसमें हमारे रूम से, और एक दूसरा हिस्सा था सड़क के पार जिसमें सत्संग होना था। तो मैंने जब वो अंकल को बोला कि ऐसे ऐसे मेरे से गलती हो गई है और रात को संगत को पानी चाहिए होगा, और मैंने पानी की बोतल्स लापरवाही करी और लेकर नहीं आया, और अब जो है यहाँ तो मार्केट कह रहे हैं बंद हो गई होगी। तो वो कहने लगे चलो ट्राई करते हैं। हमने जैसे ही गेट से कदम बाहर रखा,
अचानक हमारे आगे एक स्कूटर आके रुका, और मैं मन ही मन सोच रहा हूँ कि इतनी ऐसी गलती कैसे हो गई, ये सेवा तो मेरे को मिली थी और मैं उस सेवा को पूरा नहीं कर सका। गुरुजी से सॉरी 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 बोलता जा रहा हूँ। तो जैसे ही वो स्कूटर रुका आके, तो उसने नमस्ते किया। तो मैंने कहा नमस्ते किया, तो ये गुरु संगत का तो नहीं हो सकता, यहीं का कोई होगा। तो हमने पूछा, एकदम से हमने उससे पूछा, यस बोलिए। तो कहने लगा कोई काम हो तो बताइए। और राह चलता आदमी पूछ रहा है कोई काम हो तो बताइए, तो थोड़ी शंका होती है। तो मैंने अंकल की तरह देखा, तो अंकल ने मेरे को बोला कि वो पूछ लो इससे। तो मैंने उससे पूछा कि यहाँ मार्केट, कौन सी मार्केट खुली हुई होती है? बोले नहीं, मार्केट तो सब बंद हो चुकी होंगी, इस टाइम तो कोई मार्केट नहीं खुली होगी। तो कहता क्या चाहिए आप बताइए मेरे को। तो उन्होंने कहा हमें ऐसा पानी की बॉटल्स चाहिए, हम दिल्ली से लाए थे, खत्म हो गई, मगर अब हम चाहिए और हम भूल गए, तो अब 11 बजे, अब आप बोल रहे हो मार्केट सारी बंद हो गई है, तो कहाँ से मिलेंगे? अब देखो गुरु जी की कृपा, वो कहने लगा जी कितनी बॉटल चाहिए? हमने उसको बोला कि यार तकरीबन 100 बॉटल चाहिए, और 100 बॉटल शायद कल भी चाहिए वापसी के लिए। कहता मेरा काम पानी का ही है, मैं यहाँ पानी की बोतल से सप्लाई करता हूँ, मेरा काम पानी का ही है। तो आपको कौन सी कंपनी की चाहिए? तो उन दिनों किनले की आती थी, हमने कहा किनले की मिल जाए, तो कहता मिल जाएगी। तो हमें लगा कि किनले की बोल रहा है और पानी का काम है इसका, तो महंगी देगा। तो हमने पूछा कितने की? कहता 12 रुपए की बोतल है। और यकीन मानो दिल्ली से भी हम 12 रुपए की बोतल ली थी। जब उसने बोला 12 रुपए की बोतल है, मैंने कहा कितनी मिल जाएंगे? कहता जितनी चाहिए। हमने कहा 100 बॉटल दे दो। कहता है अच्छा, मैं ऐसा है कि अपने स्कूटर पे रख रख के लाता हूँ, एक बार में 100 बॉटल तो नहीं आएंगी, 15-20 मिनट में मैं आपको पानी पूरा भिजवा दूंगा। और वो 3-3 क्रेट करके ले आया, हमें दे दिया, हमने उसको पैसे दे दिए। तो मेरे मन में थोड़ी तसल्ली हुई। गुरु जी को थैंक्स किया, पहले सॉरी सॉरी बोल रहा था, फिर गुरु जी को थैंक्स किया, गुरु जी आपने ये मेरे को जो सेवा मिली थी वो मेरी पूरी हो गई, थैंक यू वेरी मच, बार बार गुरु जी को थैंक्स कर रहा था। उसके बाद नेक्स्ट डे जब दरबार सजा हुआ था, 12 बजे सत्संग होना था, बहुत संगत दिल्ली से, बहुत संगत आई थी, तकरीबन 1000-1500 संगत दिल्ली से आई। कुछ आसपास की वहां के भी संगत है जो उधर देहरादून वगैरह में रहते थे। तो मेरी म्यूजिक सेवा थी, प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई थी, और लैपटॉप मैंने खोला, और वहाँ जो म्यूजिक सिस्टम था वो वहीं लोकली किया था, क्योंकि दिल्ली से ले जाना पॉसिबल नहीं था, तो वहीं लोकली एक म्यूजिक वाले को किया हुआ था। तो उसने स्पीकर्स वगैरह बहुत अच्छी क्वालिटी के लगाया, सारा सिस्टम लगाया, दरबार के साइड पे हम लोग बैठे हुए थे, वो भी बैठा हुआ था। जब गुरु जी का 12 बजे सत्संग शुरू हुआ, तो हम लोग तो जब सत्संग शुरू हो जाता है तो बोलते नहीं है, बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, सिर्फ बस गुरु जी की आराधना करते हैं। तो उसने धीरे से मेरे कान में बोला कि सत्संग तो शुरू हो गया, गुरु जी कब आएंगे? अब जब उसने ये क्वेश्चन पूछा तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसको तो नहीं मालूम था कि गुरु जी महासमाधि ले चुके हैं। तो कहने लगा गुरु जी कब आएंगे? मैंने कहा देखो अभी आ जाएंगे। मैंने ऐसे ही बोल दिया उसको कि अभी आएंगे गुरु जी। तो वो अपना बड़ी क्यूरियोसिटी से देखता रहा, गद्दी की तरह देखता रहा, हमने आंखें बंद करी, अपना सत्संग चल रहा है। जब 2 बजे आरती हुई, आरती के बाद जब हम सब लोग खड़े हुए आरती के बाद सत्संग करने के लिए, एक आंटी खड़ी हुई, तो वो धीरे से मेरे कान में कहता, कहते आपके गुरुजी तो कमाल है। बड़ी हैरानी से उसने बोला आपके गुरुजी तो कमाल है। मैं क्यों, क्या हुआ? कहता है अरे जो आपने ऊपर स्वरूप लगाया सेम कलर के उन्होंने जूड़े पहना हुआ, आए, बैठे अपनी गद्दी पर, मगर जल्दी क्यों चले गए? सिर्फ 10 मिनट ही बैठे। अब ये देखो कि गुरुजी, उसको गुरुजी ने दर्शन दिए कि गुरुजी आए, गद्दी पे बैठे, और 10 मिनट उसको दर्शन देते रहे, उसके बाद गुरुजी, उसको लगा कि गुरुजी चले गए। इसलिए जब भी हम सत्संग करते हैं तो हमारे मन में यही होता है कि गुरुजी सामने विराजमान है, इसलिए हम लोग बोलते नहीं है। शांति से 2 घंटे का सत्संग होता है, 2.5 घंटे का होता है, 1 घंटे का होता है, तो बिल्कुल मग्न होके गुरु जी को निहारते हैं, या आंखें बंद करके गुरु जी को निहारते हैं। तो ऐसे 2 इंसिडेंट वहां हुए हैं। तो और मैं खुद बड़ा हैरान था कि मैं कहा इसको गुरु जी ने दर्शन दिए, और सेम चोले में दर्शन दिए जो स्वरूप का दर्शन था, तो जो उन्होंने स्वरूप में पहने हुए थे।
इसके बाद कभी कभी मैं सेवादार जो है वहाँ सेवा करते हैं, बेचारे बड़ी मन से सेवा करते हैं। अब तो संगत बढ़ती चली जा रही है, मल्टीप्लाई होती जा रही है, और सेवादारों की सेवा भी बहुत कठिन है। हम लोग समझते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, बहुत कठिन सेवा है। तो कभी कभी हम अड़ जाते हैं उनसे, सेवादारों से, कि नहीं ऐसे कैसे कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो। तो कभी कभी मैं भी गलती करता था, गाड़ी के उस पे मैं अड़ता था। एक दिन मैंने सोचा कि अब नहीं, अब सेवादार जो बोलेगा, जैसे बोलेगा मैं वैसे ही करूंगा, मैं नहीं अड़ूंगा। उस दिन मन में मैंने ये विचार ठान लिया। सेवादार ने मेरे को गाड़ी बोला यहाँ खड़ी करो, मैंने वहीं गाड़ी खड़ी कर दी। उसके बाद बोले शटल में बैठो, हम शटल में बैठ गए। उसके बाद मंदिर आए, तो उस दिन रश बहुत था, बहुत संगत थी वहां पे। तो सेवादार ने बोला वहाँ एक जगह बिठाए। 10 मिनट बाद जब संगत आगे चली जाती है तो वहां से खड़ा करते हैं, फिर दूसरी जगह बिठाते हैं। तो कई बार ये कुछ बुजुर्ग लोग ऐसे होते हैं कि वो बार बार उठ बैठ नहीं सकते, तो वो खड़ा रहने की कोशिश करते हैं, मगर सेवादार बोलते हैं बैठ जाओ, वो उनका काम है, बोलते हैं बेचारे। तो जब बड़े गेट के पास हमारा नंबर आया, हम बड़े गेट के पास बैठे हुए थे। तो उस दिन मैंने सोच रखा था कि आज सेवादार से कुछ नहीं आर्ग्यू करूंगा, जो सेवादार बोलेगा वैसे ही करूंगा। मैं वहां बैठ गया, और मेरे साथ में एक और आंटी थी, उनका छोटा बच्चा था, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, मेरे को बड़ी इरिटेशन हो रही थी। मैंने आंखें बंद करी और गुरुजी के जो शब्द चल रहे थे उनमें ध्यान लगाने की कोशिश करी। तभी मेरी आंख, ध्यान ऐसा लगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। और इतनी देर में मैंने आंखें बंद की हुई हैं, मुझे महसूस होता है कि एक सेवादार आए, मेरे को इशारा किया, बोले गुरुजी बुला रहे हैं आपको। ये सब ध्यान में मेरे को फील हो रहा है, गुरुजी बुला रहे हैं। मैं कहा अच्छा। मैं उठा वहां से, वो मेरे को लेके गया, सीढ़ियां चढ़ी, और जैसे ही दरबार से पहले जो दरवाजा आता है वहां पे एक सेवादार तिलक लगा रहा था, जबकि मंदिर में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और मेरे ध्यान में उसने मेरे को तिलक लगाया, और गुरुजी के पास गया, माथा टेका, गुरुजी के चरणों को छुआ। और गुरुजी ने कहा आज बहुत चंगा तू सोचा है कि सेवादार आना लड़ना नहीं है, जा ऐश कर। और उसके बाद मैं वापस आया, मैं अभी ध्यान में ही हूँ। तभी एक सेवादार ने हाथ लगाया, अंकल आगे। तो मेरी जब आंख खुली तो हम उठे, थोड़ा आगे जाके बैठे। तो मैं आंटी को देख रहा हूँ, आंटी मेरे को देखती जा रही है। तो मैं क्या हुआ, कहती है माथे में टीका कहाँ से लगाया तुमने, तुम मंदिर तो आज गए नहीं थे, टीका कहाँ से लगा हुआ है?" अब ये देखो कि वो आंटी को वो टीका दिखा, तो वो आंटी को एहसास हुआ कि मैंने टीका लगाया है, और जो मेरे को ध्यान में मैंने टीका लगाया वो असर में लगा था। इसका मतलब गुरुजी ने मेरे को, मैंने सेवादारों की बात मानने की ठान ली, तो गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया कि सेवादारों की बात माननी चाहिए। तो उसके बाद फिर अब तो बस सेवादार जैसे बोलते हैं मैं वैसे ही करता हूँ। एक बार पता नहीं क्या हुआ मेरे को, मैं गुरु जी के रंग में रंगे हुए थे, पता नहीं किस वजह से। मैं, मेरे को बहुत गुस्सा आया, कोई मेरा काम खराब हो गया था। तो मैं अपने घर के मंदिर के आगे गुरु गुरु जी से डांट रहा हूँ। पता नहीं क्या मेरे को हुआ उस दिन। मैं कहा गुरु जी आपने किया क्या है मेरे लिए, मैंने ऐसे बोला। उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने शायद कुछ ज्यादा बोल दिया, गलत बोल दिया, सॉरी बोला। रात को सो गए हम कमरे में। अब गुरुजी सपन में आते हैं, ये बहुत संगत को मालूम है। बहुत संगत ने महसूस किया कि गुरुजी सपने में आते हैं। तो रात को मैं सोया हुआ हूँ तो गुरुजी मेरे सपने में आए, और उन्होंने वही चोला पहना हुआ था जो आंटी ने हमें दिया था, ग्रे कलर का। वो मेरे पास बैठे हैं। जैसे ही मैंने उनको देखा तो एकदम से मैं खड़ा हो गया गुरुजी के। तो गुरुजी कहने लगे की कह रहे सीगा, मैं की किता तेरे वास्ते। तो मैं थोड़ा शर्मिंदा हुआ। अब मुझे नहीं पता कि मैं सपन में हूँ, मैं शर्मिंदा हुआ, सॉरी गुरु जी, सॉरी, सॉरी बोला। कहते तेन पता मैं तेन जीवन दान दिता सीगा एक बारी। मैं कहा मेरे को नहीं पता। कहने लगा अच्छा मैं कर, मैं तेन दसना मैं किवें तेन बचाया सीगा। कहते 2000 1975 जा। तो मैं
एकदम से गुरुजी ने बोला तो 1975 में पहुंच गया, क्योंकि उनका हुक्म था। फिर कहने लगे वो यादगार बुद्धा गार्डन ने बाहर की होया सीगा। तो एकदम से मन में विचार है, हाँ बुद्धा गार्डन के बाद हम लोग, मैं और मेरा फ्रेंड, हम स्कूटर से आ रहे थे। तो बुद्धा गार्डन तब उन दिनों बहुत लोनली सड़क होती थी। हम उस सड़क से निकल रहे थे, अचानक मेरा स्कूटर बंद हो गया। तो हम वहां रुक गए, स्कूटर को स्टैंड पे खड़ा किया। देखा कि शायद पेट्रोल की वजह से है, 5-7 की कुमारी नहीं स्टार्ट हो रहा था। दाएं बाएं स्कूटर को जैसे यूजली हम लोग करते हैं, दाएं बाएं किया, नहीं स्टार्ट हुआ। हम लोग वहां खड़े सोच रहे हैं कि क्या करें इसको, क्योंकि वहां से राजेंद्र नगर भी बहुत दूर था, पंजाबी बाग तो खैर बहुत ही दूर था। मैंने कहा अब क्या करें, आपस में हम सलाह कर रहे हैं। तभी झाड़ियों में से मुझे किसी के कराने की आवाज आई। कोई करा रहा था वहां पे झाड़ियों में। तो मैंने दोस्त में कहा, यार किसी की आवाज आ रही है। बोले हाँ आवाज तो मेरे को भी आई है। तो हमने झाड़ियों में देखा, उधर साथ में झाड़ झंकार था। तो देखा तो एक सज्जन बेचारे झाड़ियों में गिरे पड़े हैं, सरदार जी हैं, स्कूटर भी उनका झाड़ियों में गिरा हुआ उल्टा हुआ पड़ा है। हमने उनको हमने सोचा क्या करें। हमने कहा नहीं, इनको बाहर निकालना है, अब सर्दियों के दिन है, अगर इनको यहीं छोड़ दिया तो ये तो बेचारे रात को नहीं बच पाएंगे। तब हमने नहीं रियलाइज किया कि हमारा स्कूटर भी उसी वजह से खराब हुआ होगा कि हमने उनकी हेल्प करनी है। खैर हमने उनको निकाला झाड़ियों में से, बहुत बुरी तरह जख्मी हुए हुए थे, सिर पे चोट लगी हुई थी उनकी, मगर थोड़ा थोड़ा होश था। उनका स्कूटर खींच के बाहर निकाला, स्कूटर का हैंडल टेढ़ा था, हैंडल को सीधा किया। खैर स्टार्ट किया हमने उनके स्कूटर को, तो उनका स्कूटर स्टार्ट हो गया। उसके बाद जब मैंने अपने स्कूटर पे किक मारी तो वो भी स्टार्ट हो गया। तो अब मैंने कहा कैसे करना, तो कहता कि मैं इनका स्कूटर चलाता हूँ और इनको तुम्हारे पीछे बिठाता हूँ। मैं कहा ये होश में नहीं है, गिर जाएंगे। तो उनकी पगड़ी थी, तो पगड़ी से मेरे को और उसको मेरे फ्रेंड ने बांध दिया। तो हमने उनसे पूछा कहाँ जाना है, तो वो थोड़े थोड़े होश में थे, बोले राजेंद्र नगर, धीरे से उन्होंने बोला। तो हमने कहा एड्रेस पता है आपको, कहते हैं हाँ चलो। उन्होंने इशारा किया चलो, हम धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे 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 स्कूटर चलाते गए चलाते गए चलाते गए। फिर वो हमें गाइड करते हैं कि अब यहाँ मुड़ना है, यहाँ मुड़ना है, यहाँ मुड़ना है, करते करते हम उन्होंने अपने घर हमें पहुंचा दिया। जब उनके घर पहुंचे तो वो ग्राउंड फ्लोर पे ही रहते थे। तो हमने घंटी बजाई तो उनकी वाईफाई बाहर, तो उसको लगा पता नहीं क्या हुआ है। तो हमने उनको बताया कि ऐसे ऐसे ये गिरे हुए थे। तो वो बेचारे ने हमें आशीर्वाद दिए। उसके आशीर्वादों की ऐसी वर्षा बरसा हुई हम पे कि हम कह नहीं सकते, हमें अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था। और वो आशीर्वाद पे आशीर्वाद देती जा रही थी कि अगर तुम लोग इनको नहीं लाते तो रात को पता नहीं क्या होता है इनका। फिर वो कहने लगी चलो थैंक यू वेरी मच। बोली चाय, हमने कहा नहीं हम कुछ नहीं, हम घर जा रहे हैं, बहुत लेट हो गया हमको। और हम घर चले गए। कुछ दिन बाद एक दिन संडे को मैं और मेरे बहुत सारे दोस्त, हम करोल बाग में बैठे हुए थे। तो अचानक सबका प्रोग्राम बना कि चलो हम फरीदाबाद चलते हैं। छुट्टियां थी शायद, उस दिन संडे था, मेरे को डे याद नहीं है। चलो फरीदाबाद चलते हैं। हमने कहा अच्छा चलो। तो हम करोल बाग से निकले, मेरे पास जैसे स्कूटर था, मेरे स्कूटर के पीछे मेरा वही वाला फ्रेंड बाई चांस बैठा। थोड़ा आगे जाके ना उतरा, कहता मेरे को तेरे साथ नहीं बैठना, वो दूसरे फ्रेंड के साथ बैठ गया और मैं अकेले। मैं कहा चल मैं अकेले ही चलाता हूँ। और फैज रोड करोल बाग के पास एक गोल चक्कर है जहाँ हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है। तो उन दिनों मूर्ति नहीं होती थी, और वो बहुत अजीब सा चौराहा है, राउंड अबाउट बहुत अजीब सा है। 5 सड़कें हैं और 5 सड़कों के बीच में से 2 सड़कें और निकलती हैं। तो हमने फरीदाबाद जाना था, तो मैं जैसे ही वहां से निकाल रहा था स्कूटर, हमारी थोड़ी स्पीड थी, तो तभी दूसरी साइड से एक ट्रक आ रहा था। और ट्रक बहुत स्पीड में था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। और एकदम से देखा ट्रक है, तो मैंने बहुत जोर से ब्रेक लगाई, मगर ब्रेक नहीं लग पाई। और आप यकीन मानो, मेरा स्कूटर घिसटता हुआ ट्रक के नीचे से, ट्रक फुल स्पीड में था, और ट्रक के नीचे से घिसटता हुआ परली तरफ निकल गया। और मेरे सब दोस्त और लोग एकदम से रुक गए कि ये बंदा तो गया, ये बंदा तो गया। और मैं परली तरफ घिसटता हुआ गिरा निकला, और कुछ नहीं हुआ मेरे को, मैं खड़ा हो गया। स्कूटर में थोड़ा डैमेज हुआ, घिसट गया स्कूटर। सब दोस्त एकदम से अरे क्या हुआ कैसे, मैं कहा समझ नहीं आया मेरे को कब ये ट्रक आया और कब मैं इसके, और चलते ट्रक के नीचे से मैं निकला। तो गुरु जी कहने लगे याद आ गया हूँ।
तेन जीवन दान दिता सी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जब हम गुरु जी से जुड़े हैं तभी गुरु जी की कृपा हो रही है। भगवान की कृपा हमेशा हम पे रही है। अगर हम अच्छे काम करते हैं तो भगवान की कृपा हमेशा हम पे रहती है। तो गुरु जी कहते हूं दस। मैं कहा नहीं, सॉरी गुरु जी, सॉरी, वेरी सॉरी, आज के बाद मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। आप जो कर रहे हो सब अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू एंड थैंक यू। जय गुरु जी।